वाहेगुरु। मैं एक आज बुक समरी लेके आई हूँ। बुक का नाम है द कंपाउंड इफेक्ट। मैथ से रिलेटेड नहीं है, ये लाइफ से रिलेटेड है। द कंपाउंड इफेक्ट के राइटर जो हैं वो है डैरन हार्डी। डैरन हार्डी ने ये जो बुक लिखी है, ये हमें मतलब हम जो भी अभी है रिसेंट में, हम जो भी है वो या तो हमने स्टेप बाय स्टेप डे बाय डे इन सब चीज़ों मतलब जो भी हमारी लाइफस्टाइल रहा है उस वजह से है, या फिर हमें लाइफ में सक्सेस या हमें फेलियर बनना है वो हमें डिसाइड करना है। तो हम जो अब आगे करेंगे तो उसी बेस पे बनेंगे। मतलब एक कंपाउंड इफेक्ट से आपको शायद नाम से समझ में आ रहा होगा कि क्या चीज़ हमें क्या इकट्ठा करते हैं उस पर हम डिपेंड करते हैं कि हम बनते क्या है ना। तो डैरन हार्डी ने इस बुक में ये कहा है कि हम जो भी स्टेप बाय स्टेप डे बाय डे जो भी हम काम करते हैं वो उसका इफ़ेक्ट ही हमारे ये सक्सेस या फेलियर पे पड़ता है। जैसे कि एक अच्छा बहुत बड़ा स्मोकर है, तो वो एकदम से कुछ कोई स्मोकर बन नहीं गया होगा। उसमें उसने कहीं से स्टार्ट किया होगा, धीरे 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 उसके उसे आदत बनने के बाद वो एक बहुत बड़ा स्मोकर बन गया होगा ना। एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल इंसान है तो वो कहीं ना कहीं ओवरनाइट सक्सेस तो नहीं उसे मिली होगी, उन्होंने पीछे कितना काम किया होगा उस पर, तो वो सक्सेसफुल बना है ना। जैसे सचिन तेंदुलकर को हम अगर एग्जांपल में लें तो वो ओवरनाइट सचिन तेंदुलकर नहीं बने। उन्होंने कितनी मतलब अपने ऊपर कितनी प्रैक्टिस करी होगी, कितना सब डे बाय डे स्टेप बाय स्टेप काम किया होगा, जो वो सचिन तेंदुलकर जो नाम हम जानते हैं, या ऐसे कितने हम सक्सेसफुल लोगों के नाम जानते हैं। वो ओवरनाइट तो किसी कोई सक्सेस किसी को मिल नहीं सकती, ओवरनाइट तो सिर्फ लॉटरी लगती है ना। तो यही बताया है डैरन हार्डी ने कि हर चीज़ के पीछे कंपाउंड इफेक्ट होता है ना। तो एक स्टोरी बताई है उन्होंने इसमें, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊँगी, मुझे 2-4 लोगों ने बोला कि वीडियो लंबा बनाते हो आप, तो मतलब लेंथी हो जाता है। उसके पीछे रीज़न सिर्फ ये रहता है, मैं ये चाहती हूँ या मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी जो भी बात है या जो बुक में है जो भी कंटेंट है मैं अच्छे से आप लोगों को क्लियर कर पाऊँ। शायद इस वजह से ही मेरा जो वीडियो है वो लेंथी हो जाता है थोड़ा। अब मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी। तो स्टार्ट करती हूँ स्टोरी जो डैरन हार्डी ने बोली है ना, कि तो मैं बता रही हूँ है ना। उन्होंने बोला, उन्होंने स्टोरी में ये उनकी स्टोरी में कुछ ऐसे है कि एक शहंशाह रहता है ना, बादशाह रहता है। एक बादशाह रहता है, उन्हें चेस गेम बड़ा पसंद होता है, शतरंज का गेम बड़ा पसंद होता है। तो वो अपने सिपाहियों को बोलते हैं जिसने भी ये शतरंज का गेम बनाया है, जिसने ये चेस बनाया है, उसे मतलब मेरे सामने लाया जाए। तो सिपाही मंत्री वगैरह जो भी होते हैं वो जो शतरंज का जो क्रिएटर रहता है, चेस का जो क्रिएटर रहता है, उसे लेके आते हैं डैरन हार्डी के सामने, सॉरी बादशाह के सामने लेके आते हैं। तो बादशाह उन्हें बोलते हैं कि मतलब मांगो, आपको क्या चाहिए, मुझे आपका गेम इतना पसंद आया, मैं आपसे बहुत खुश हूँ, तो आपको क्या चाहिए वो मांगो। तो ये कहते हैं, ये जो इंसान होता है जिसने चेस बनाया होता है, ये कहते हैं कि चेस में 64 खाने होते हैं ना, 64 बॉक्सेस होते हैं। तो 64 बॉक्स में मुझे मतलब पहले वाले बॉक्स में एक चावल का दाना रख दो, और सेकंड वाले में 2 चावल के दाने, मतलब उसको डबल करते जाओ। जितना भी पहले एक रखेंगे फिर हर खाने में उसको डबल करते जाएंगे। तो बादशाह और उसके सिपाही और उनके मंत्री वगैरह जो भी रहते हैं वो बड़े हैरान होते कि इसने क्या मांगा है। मतलब ये बादशाह ने तो इसे एक बोला था कि मुंह बोला इनाम दूंगा, और इसने क्या मांग लिया ये। ठीक है कोई बात नहीं, अब ये सब मतलब बादशाह ने बोलते ठीक है दे दो, अपने सिपाहियों को भेजते कि इन्हें काउंट करके दे दो जितने भी राइस वगैरह जो भी हो रहे हैं। तो अब ये सिपाही जाते हैं और एक एक बॉक्स में एक एक जो स्क्वायर रहता है उसमें चावल का दाना रखते हैं। एक में फर्स्ट वाले में 1 रखना है, सेकंड वाले में 2 रखने हैं, थर्ड वाले में 4 रखने हैं, फोर्थ वाले में 8 रखने हैं, फिफ्थ वाले में 16 रखने हैं। मतलब डबल 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 करते जाना है। 64 खानों तक इनको ये चीज़ करनी थी। अब 32 खाने जब फिलअप होते हैं, मतलब उसमें 2 लाख के करीब दाने या बोरे कुछ भर गए होते हैं, मतलब इतना हो गया होता है कि 64 तक वो कैसे जाएं। वो सिपाही वापस आ जाते हैं, कहते हैं कि बादशाह ये तो आपको लग रहा है कि इसने ऐसे ही कुछ भी मांगा है, इसने बड़ी मतलब
बड़ा दिमागदार आदमी, ये वाकई चेस बनाने वाला था, तो दिमागदार तो होगा ही। तो बोले इसने इतना मांग लिया कि 32 में ही हमारे पास सब ख़त्म हो गया है, और 64 में पूरी सल्तनत का हम अगर चावल ला के रख देंगे तो भी मतलब तो भी हम नहीं दे पाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि टोटल कितने राइस हो जाएंगे अगर हम 64 खानों तक जाएंगे। तो 461 बिलियन मैट्रिक टन, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि 300 ट्रिलियन डॉलर के टन, 300 ट्रिलियन डॉलर के राइस हो जाएंगे अगर 64 तक हम काउंटिंग करेंगे। तो यही चीज़ होती है कंपाउंड इफेक्ट, मतलब उनकी सल्तनत में इतने राइज नहीं होंगे, उन्होंने वो चीज़ मांग ली। कंपाउंड इफेक्ट में यही चीज़ होती है। एक चीज़ ऑथर ने कहीं प्रैक्टिकल भी करके देखी, दो इंसान थे, दोनों इंसानों को, ये बड़ा अच्छा सा एग्जांपल लगा मुझे। मैं तो कैलकुलेटर लेके इस चीज़ को मैंने खुद मतलब रियलाइज़ किया कि वाकई ऐसा भी हो सकता है। तो आप भी कैलकुलेटर लेके चेक कर लेना भले ही। तो एक इंसान को बोला कि 30 लाख रुपीज़ देंगे आपको, और एक को बोला कि आपको 1 रुपीज़ देंगे, बस 1 रुपीज़ देंगे, लेकिन 31 डे के बाद, ओनली 31 डेज़ के बाद 30 लाख से भी कहीं ज़्यादा ये रकम हो जाएगी आपकी। अब वो जो दूसरा इंसान होता है वो सोचता है कि 1 रुपया अभी देंगे, डबल भी कर लेंगे, तो कितना, ऐसे हो ही नहीं सकता। बट फिर भी एक एक्सपेरिमेंट था तो उसने भी हाँ कर दी कि चलो ठीक है देखते हैं। अब 30 लाख वाले के पास 31 डे पे 30 लाख ही रहेंगे। इनफैक्ट उसने कितने खर्च भी कर दिए होंगे। बट ये जो जिसे 1 रुपीज़ देते हैं, 1 रुपीज़ देते हैं, और हर डे मतलब 31 डेज तक उसके रुपए डबल करने होते हैं। यानी कि फर्स्ट डे पे 1 रुपया, सेकेंड पे 2 हो गए है ना, थर्ड पे 4, फोर्थ पे 8, और फिफ्थ पे 16, और 20 डेज पे मतलब 20 दिन बाद उसके हो जाएंगे 5243 रुपीज़। अभी काउंट करके देख लेना। और 29 डेज, आफ्टर 29 डेज पे 27 लाख रुपीज़ हो जाएंगे, है ना। और 31 डे जो बोला था, 31 डे पे ये हो जाएंगे 1,700,00,000 रुपीज़, है ना। मतलब 1 करोड़ से ऊपर हो जाएंगे। जो पहले को दिए थे 30 लाख दिए थे, उसके 30 लाख ही थे 31 डेज तक, इनफैक्ट ख़त्म भी कर दिए होंगे। और इनके 31 डे पे 1 करोड़ मतलब और एक्स्ट्रा ही हो गए थे 1 करोड़ से। तो ये चीज़ है कंपाउंड इफेक्ट। कंपाउंड इफेक्ट के रिजल्ट बड़े स्टार्टिंग में तो बड़े स्लो लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसके रिजल्ट बड़े एक इफ़ेक्टिव हो जाते हैं। यही चीज़ होती है कि अगर हम अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हों, अच्छा कर रहे हों, तो उसके रिजल्ट्स भले ही हमें नहीं दिख रहे होते। जैसे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो हम 1 महीने 2 महीने में थक के बैठ जाते हैं कि इससे कुछ हो तो रहा नहीं। बट बहुत टाइम तक अगर हम ये रेगुलर कंसिस्टेंसी बना के उस चीज़ को करते रहेंगे तो हमें उसके इफ़ेक्ट बड़े अच्छे दिखते हैं और रिज़ल्ट्स बड़े अच्छे दिखते हैं। यही ऑथर ने कहा है कि हमें किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंसी बना के काम करना चाहिए ना। किसी भी चीज़ में अगर कुछ हमें अचीवमेंट चाहिए या कुछ हम पाना चाहते हैं या कुछ हमें जिसको बोलते हैं ना, कुछ एक गोल हमारा सेट करा हुआ है हमने, तो हमें उसमें लगे रहना पड़ेगा, कंटिन्यू लगे रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी। बस यही बताया गया है। और जैसे होता ना कि किसी को हार्ट अटैक आया, अब हार्ट अटैक आया है उसे, तो उनके मन में या तो बहुत टाइम से कुछ टेंशन्स चल रहे होंगे, एक तो ये रीज़न हो सकता है, या फिर कितने चीज़ी बर्गर और कितना चीज़ खाया होगा, कितनी कैलोरीज जमा होगी जो हार्ट अटैक आया होगा ना। एक बार खाने से हार्ट अटैक तो आया नहीं होगा। यही होता है कंपाउंड इफेक्ट के इफ़ेक्ट, है ना। और जैसे किसी कहीं रिलेशनशिप की जैसे ऑथर ने बात करी, तो रिलेशनशिप में भी यही चीज़ इफ़ेक्ट होती है। जैसे किसी हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हो गया, तो डिवोर्स में एक दिन के झगड़े से डिवोर्स नहीं हो सकता। अधिकतर यही देखा गया है कि उन दोनों के मन में बड़ा एक फ्रस्ट्रेशन दोनों के मन में होगी, या जो भी बातें होंगी, तो मतलब रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं कंपाउंड इफेक्ट बड़ा काम आता है ना। और ऑथर ने यही बताया है कि हमें हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप में ये चीज़ें बिल्कुल कंपाउंड इफेक्ट में मिल रही। वेल्थ में भी यही है, अगर हम पैसा जोड़ के जमा करके उसके मतलब रिज़ल्ट दिखते हैं हमें। और एक चीज़ उन्होंने बड़ी इम्पॉर्टेंट बताई है इसमें कि एक तो हमें
चॉइस अच्छी रखनी चाहिए। चॉइस अच्छी रखनी चाहिए मीन्स कि आज मेरी चॉइस है, मुझे बर्गर ही खाना है, तो चॉइस कहीं ना कहीं इंसान को ले जाती है। हमें हमारी चॉइस अच्छी होनी चाहिए। चॉइस अगर अच्छी होगी तो उसके रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे। आज मैं अच्छा देखूंगी तो अच्छा समझूंगी तो अच्छी चीज़ें ही कैच करूंगी और कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और अगर मैं नेगेटिव चीज़ें देखूंगी या हॉरर चीज़ें देखूंगी तो कहीं ना कहीं मुझे भी डर लगेगा, या बहुत सारी ये चीज़ें जो है ना बड़ी इफ़ेक्ट करती है। तो उन्होंने बोला है कि हमें जो है हमें जो है हमारी चॉइस अच्छी होनी चाहिए। क्या खाने में भी जैसे हमें ऑयली चीज़ें ज़्यादा पसंद है कि क्या है, हमें अपनी चॉइस अच्छी रखनी चाहिए। हर जैसे हमारा ग्रुप ऑफ द जो सर्कल है वो भी अच्छे लोगों का होना चाहिए, है ना, हमारी चॉइस अच्छी होनी चाहिए। बस यही थी आज की मेरी बुक समरी। और आप बताना मैंने मतलब आपको कैसी लगी ये, है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर, बाय।